नहीं, चवन्नी में नहीं आई साहब हमारे 48,000 रुपया ऊपर कुछ और बताया है तुम लोग ब्याज लगा के। अब साहब सोच क्या रहा हूँ मैं, तो कुआ में पड़ जाऊँ जब पानी ना है कुआ में, बता अरे फांसी लगा दो क्या करूँ बेटा। समझ बैंक में गए टपुकड़े, उनको दिखाया तो वे भी सब लोग कहते भाई आपको तो ये रुपये भरने पड़ेंगे। अरे जब हमको रुपया ही नहीं दिए उन्होंने तो भरा क्या ही का। ये आरिफ ने और ये सिब्बू ने उठाया है, चाहे सिब्बू ने उठाया हो चाहे आरिफ ने। गूंठा फिंगर आरिफ ने लगवाया है, सिब्बू नहीं था, आरिफ ने लगवाया गिरफ्तारी। सब ये सोचा कहा फिर तो आत्महत्या ही कर लिया या तो बढ़िया तो मर ही जाएंगे तो बढ़िया रहेंगे। जब ये पिंड कटे को नहीं बाढ़ कहाँ से देगा, मजदूरी करा हम बाजरा गड़गावे। ये सब घर से देगा पैसे 51,000 ऊपर ही देगा हैगा। अब क्या सोचे साहब, दे ना तो भरा क्या, कहाँ किससे भरा हम। जब पैसा ही ना मिले तो हम भरेंगे किससे, हम मजदूरी वैसे करा। अब साहब क्या बताएं, अभी कैसे भरें, संकट क्या साहब, अब क्या बताएं। अब मुश्किल ही आ रही है, पैसा मिल जाता तो भर भी देता, अब मिला नहीं भरा किस, पशु बेच देंगे, ढोढ़ा भेज देंगे और करंग कहा। मोदी जी का सपना डिजिटल इंडिया हो अपना। डिजिटल इंडिया की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया एक सुविधाओं के लिए एक बहुत प्रभावी कदम उठाया गया, लेकिन डिजिटल इंडिया के तहत किस तरीके से भोले भाले लोग शिकार हो रहे हैं, कुछ शातिर लोग किस तरीके से शिकार बना रहे हैं, वो एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कुछ भोले भाले लोग हैं जो जिनको सभी को आप देख सकते हैं, बहुत सीधे साधे भोले भाले ये किसान लोग हैं जो सिर्फ गाँव और खेत खलियान से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते। इनके साथ एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिसको लेकर के आज हम आपके सामने पूरा स्पष्ट इन्हीं की ज़बानी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी, सबसे पहले आपका नाम बताएं साहब। भीम सिंह है नाम मेरा साहब। भीम सिंह जी, क्या आपके साथ घटनाक्रम हुआ? साहब मेरे के लिए धोखाधड़ी करिए, कोऑपरेटिव का पैसा फिंगर टिकवा लिया आरिफ ने और वे पैसे आज तक भी नहीं दिए। बोलो अध्यक्ष बनेगा जब आपको पैसा मिलेंगे, और पैसे मिले नहीं। और मैसेज भेज दिया, अब भाई 17 अगस्त को मैसेज आया, जिस दिन से कभी कोई मैसेज वगैरह नहीं आया। अब इस 17 अगस्त को 25 में भेजा है, आपको ये बैंक के रुपये ब्याज दाम भरने पड़ेंगे। बैंक में गए तो वे भी कहने लगे भाई आपको तो ये रुपया भरना पड़ेगा और नहीं तो ब्याज चढ़ता रहेगा। मगर भाई हमको रुपया ही ना दिया तो ब्याज कैसे चढ़ेगा। अरे तुम आप चोर को तो पकड़ना रहे, हम पे ही चढ़ रहे हो कि भाई तुमको रुपया भरना पड़ेगा, हमको रुपया ही नहीं दिया। तो वे भी हमारी कोई सुनाई नहीं करते और उसके पास खूब फ़ोन कर लिया, कोई फ़ोन नहीं उठाता। लगभग ये जो आपका जो ये पैसा बताया, ये कब का पैसा है, कब आपसे फिंगर लगवाए? ये 23 में टिकवाया है हमारे कने 5 को। हाँ 2023 में। 23 में। हाँ तो अभी आपको कोई बैंक की तरफ से कुछ दबाव आ रहा है क्या आपको भरने? बैंक की ओर से दबाव नहीं आया, पर मैसेज तो आया फ़ोन में। हाँ। मैसेज तो आया 17 अगस्त को, भाई आप ये रुपये भरो, नहीं आपके 125-150 रुपये महीना गए ब्याज टिकता रहेगा। ये तो इस ऐसे करके मतलब जब भगे तो वहाँ तो कोई सुनाई नहीं होती। तो बिल्कुल, और भी इसी चीज़ के शिकार कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? जय सिंह नाम जी अपना। जय सिंह जी, क्या आपके साथ घटनाक्रम हुआ? जी, आपको क्या बोल करके पैसे? हमसे साहब ऐसा है कि हम पहले पैसे वो लेता था हमसे, तो हम उनको पैसे दे देते थे और वो दूसरे दिन जाके हमारे पैसे जमा कर देते थे। तो ऐसे ही हम चलते रहते थे। तो 2024 में 5वें महीने में हमने वो पैसे जमा नहीं करवाए। तो उसके बाद में हमारे पास में उनका वो मैसेज आया, वो कहने लगे भाई तुमने पैसे नहीं करवाए, तुम्हारे ब्याज लग गया अब तो, और तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा। मगर भाई ठीक है, हम लेट हो गए तो हम ब्याज देंगे। तो हमारे पास में 74,000 कुछ रुपए थे दोनों भाई को पास में। तो हमसे उसने 84,000 रुपये ले लिए, बोला कि कल आ जाना, कल मैं इनको पैसों को जमा कर दूँगा। तो हम तो पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं कि हम उसको पकड़ा देते थे, पैसे वो जमा कर देता था। तो उसने वो पैसे जमा नहीं किए। अब बैंक में जाते तो बैंक वाले ने कहते भाई तुम्हारे पैसे ही जमा ना हुए। अब उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि कर लेना जो कुछ तुमसे हो, हम पैसे हमारे पास में नहीं है। जी, तो मतलब आप दोनों भाइयों के 84,000 रुपये? 84,000 गए हैं जी। जी। तो बिल्कुल, बाबा आपका क्या नाम है? बुधराम जी। बुधराम जी, आपके कितने पैसे? मेरा रुपये हाँ मतलब वैसे 48,000 रुपये निकाले हैं और ब्याज लगा के उसने मार्च में बताया मेरे को तो 58,000 रुपया। अब ये बस ऐसे ही चलते रहते हैं। मैं फिंगर पहले टिकवा लेते हैं, पैसा बाद में देते हैं, 2 दिन में 4 दिन में। तो जब फिंगर लगवाए तो आपको क्या कहा गया था? उसने ये कहा था बोले अब 5-7 दिन में मिल जाएंगे भाई। तो फिंगर लगा पर बाद में 5-7 दिन हो गए, फिर कही न बोला भाई अब तुम्हारा अध्यक्ष हट गया, ये अध्यक्ष बनेगा ना नया, तो जब ये पैसे मिलेंगे
जब तक उसका साइन नहीं हो, जब तक पैसे नहीं निकले, खाता में तुम्हारा में पैसे है। अब हमने पता नहीं साहब, पैसे उनने जब ही निकाल लिए हैं, पैसे निकाल लिए हैं। पैसे आपन ने निकाल लिए जी। बिल्कुल। तो बाबा आपका क्या नाम है? रामपाल। रामपाल जी, आपके कितने पैसे हैं? 51,000। 51,000 आपको भरने हैं। हाँ। तो जब आप से जब फिंगर लगवाए तो आपको क्या कहा गया था? लोग बोलो भाई पैसा मिल जाएगा, गोठा लगा जाओ और 2-4 दिन में आपके पैसे आ जाएगा, हम फ़ोन कर देंगे, आप उठा ले जाना। उनने आज तक भी फ़ोन ना करो, हम तो नहीं धोखाधड़िया में हमसे उनने गोठा गाठा करवा लिया, अपने उनने उठा लिया पैसा, हमको तो ठंडी भी दी ना आज तक भी उन्होंने। बाबा क्या काम क्या करते हो आप? हम जमींदारी करा था। तो आपने ये पैसे जो उठाए थे, ये किस चीज़ के लिए उठाने के लिए कोशिश की थी? यही खाद बीज के लिए करा हाँ सब, और का काम उनने घर में ब्याह में काम आवे, खाद बीज बैसाख में। तो और भी कुछ लोग हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मुन्ना राम जी। मुन्ना राम जी, आपके कितने पैसे और क्या घटनाक्रम हुआ और क्या बोलकर आपके पैसे उठाए गए? भाई साहब ऐसे उठाए गए, मेरे पैसा भी भाई तुमको प्रॉपर्टी मिल जाएगी और ये पैसा भाई जमा हम कर देंगे। 48,000 रुपया दे रहे साहब हम पैसे। वो आरिफ तुम सेक्रेटरी। अच्छा। हाँ, नोल भाई आदेश बन जावे है और तुम्हारा पैसा आदेश बनते साथ हम तुम्हारा पैसे आ जाएगा। तो अध्यक्ष कोई बना नहीं, पैसे मिले नहीं? नहीं, आदेश नहीं बना साहब और पैसा मिला नहीं साहब। तो आपके कितने पैसे हैं? 48,000 है। 48,000 रुपये भरने हैं आपको? हाँ, भरना है साहब। तो बैंक की तरफ से भी कुछ ये कहा जा रहा है क्या कि भाई आपको ये पैसे भरने हैं या ब्याज लग रहा है इसका? हाँ, बैंक की तरफ से आई मैसेज आई फ़ोन में, बोलो भाई ये मुन्नाराम में पैसा भरो भाई तुम जाओ। और हम तो भाई भर चुका पैसा, तुम पर रसीद है। बोलो ना रसीद हम तो दी नहीं उसने रुपये ने कॉन्ट्रैक्ट जो नोट भाई गुट तो नहीं है मेरे पे। अब फिर 30 दिन लीजिए रसीद, तुम तेरा पैसा जमा मिल जाएगा, ये बोला साहब। जी बाबा क्या नाम है आपका? आपका साहब मेरा मंगत राम। जी मंगत राम जी, क्या आपके साथ घटनाक्रम हुआ और कितने पैसे आपके हैं? 51,000 दिया साहब, घर से ले गया, बोलो अब कोऑपरेटिव मिल जाएगी, 1-2 दिन में मिल जाएगी और तो चलेगा। फिर मैसेज देखा, मैसेज में आ गया, फ़ोन में आ गया पैसा। फिर पैसा तो आ लिया, पैसा देवा क्यों नहीं तू? फिर बोलो मिल जाएगी, डट जाओ भाई, अभी डटो 2-4 दिन डटो और सबका मिल जाएगा। मेरे को ठीक है भाई। अब 2-4 साल में तो सब 2 साल होते आवे, दिया ही नहीं पैसा। फिर वो एक आरी पाया हैगा, बोलो भाई पैसा क्यों नहीं देवा, कोऑपरेटिव तो भरो, जो हमने भर रखा है उसे तो भरो। नुक नहीं भाई, ये कोऑपरेटिव तो भरनी पड़ेगी और बाद में मिलेगा। अरे बाद में कद मिलेगा, जब तो कोऑपरेटिव ना भरो तो कहाँ मिलेगा? मैसेज आ लिया आगे से, अब पैसा भर दिया। तो लगभग आज आप पूरे गांव में से कितने लोग ऐसे हो जिनके इस तरह के पैसे निकाले गए? 15-16 आदमी हैं सर। बिल्कुल। तो लगभग ये वो एक पूरा एक स्कैम है जिसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग एक ही समुदाय के जो लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं, उनको निशाना बनाया गया है, उनको शिकार बनाया गया है। किसी के 50,000 हैं, किसी के 48,000 हैं, किसी के 60,000 हैं। तो लगभग जो अगर फिगर इसका प्रॉपर वे में निकाला जाएगा तो 1 करोड़ के आसपास की ये फॉर्जरी जो है वो सामने आती है। यहाँ जो सेक्रेटरी है उनका भी नाम शामिल बताया गया है, एक उनके जो सहायक थे आरिफ, उनका भी नाम बताया जा रहा है। बहरहाल अभी ये मामला जो है अधर में है और बैंक की तरफ से ही ये दबाव आ रहा है, ये मैसेज भेज करके ये जानकारी दी जा रही है कि आपको ये जो पैसे हैं वो भरने पड़ेंगे, लेकिन पैसे इनके पास नहीं आए। यहाँ एक बार फिर से डिजिटल इंडिया जो है वो यहाँ पर दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये सीधे साधे भोले भाले किसान लोग एक बार फिर उस डिजिटल इंडिया के शिकार हुए हैं जिसकी एक व्यवस्था सोची गई थी, लेकिन ये अव्यवस्था बनकर इन काश्तकारों के लिए एक परेशानी का सबब बनकर खड़ा हो गया है। इंतजार रहेगा कि आखिर इनको किस तरीके से न्याय मिल पाएगा। प्रयास ये रहेगा कि इनकी आवाज़ बुलंद करने का प्रयास करें और इनके साथ न्याय हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। जीवाणा सोसाइटी की जांच गबन संज्ञान में आया था। संज्ञान में आने के बाद में कोऑपरेटिव एक्ट के तहत इसमें जांच रेफर की गई है। जैसे ही जांच अधिकारी की रिपोर्ट आती है उसके आधार पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उसमें सर एक जो कर्मचारी को लगा रखा है, आरिफ नाम उसका बताया जा रहा है, क्या बैंक की तरफ से है या निजी लगा रखा है? बैंक की तरफ से। बैंक की तरफ से अभी जांच चल रही है, कुछ कह नहीं सकते। जो व्यवस्थापक है वो 16 लाख के लिए तो वो खुद कन्फेस कर रहा है,
बाकी अभी जांच चल रही है, जांच होने के बाद में बता पाएंगे कि भाई ठीक है कितना का गबन है। देखो रजिस्ट्रार के पास जब मैटर संज्ञान में आता है तो ही कार्रवाई होती है। जैसे हमारे संज्ञान में आया हमने कार्रवाई कर दी, ठीक है ना, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से, जांच रिपोर्ट के हिसाब से हम कार्रवाई कर देंगे। लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।